चलिए आज हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री और आज हम इसमें देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को, जो कि पैरेलल भी हो सकती है नॉन पैरेलल भी हो सकती है, को कट करती हुई जाती है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल। देखिएगा देखिए जब कोई लाइन, ये देखिए ये लाइन, जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करती हुई जाती है तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन जिन लाइनों को कट करती है वो पैरेलल भी हो सकती है और वो नॉन पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है भी, तो देखिएगा फिर से, देखिएगा एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करती हुई जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन जिन लाइनों को कट करती है ये पैरेलल भी हो सकती है जैसे यहां, और नॉन पैरेलल भी हो सकती है। तो ये था ट्रांसवर्सल लाइन। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को काटती हुई जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये है ट्रांसवर्सल लाइन। जिसे हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। देखिए जब ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को काटती है तो 8 एंगल फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक एंगल ये और इसी के पास वाला एंगल ये। ठीक है, इसी तरह से दो एंगल ये नीचे की ओर, यानी ध्यान दीजिएगा जहां पे ये पहले पॉइंट पे कट करती है लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन, वहां पे 4 एंगल फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, दो तो इस लाइन के ऊपर और दो इस लाइन के नीचे। तो जो दो इस लाइन के ऊपर एंगल मेजर हो रहे हैं, यानी कि इस लाइन के टॉप में एंगल मेजर हो रहे हैं, उनको हम लोग T से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, T1 और T2। इसी तरह से इस लाइन के जो नीचे की ओर, बॉटम की ओर, नीचे की ओर, ठीक है, यानी बॉटम की ओर बन रहे हैं, उनको हम B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उनको लिख लेते हैं B1 और B2। तो इस तरह से देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन पहले पॉइंट पे जहां पे कट करती है लाइन को, वहां पे 4 एंगल फॉर्म्ड होते हैं। इसी तरह से ये ट्रांसवर्सल लाइन जिस दूसरे पॉइंट पे कट करती है लाइन को, वहां पर भी 4 एंगल फॉर्म्ड होते हैं। ये देखिए एक ये, उसके बगल में ये, इसी तरह से नीचे 2 और एंगल, 4 एंगल यहां भी फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाले यानी टॉप में जो एंगल बने हैं उनको हम T से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा T3 और ये हो जाएगा T4। और जो इस लाइन के नीचे यानी बॉटम में बने हुए एंगल हैं उनको हम लोग B से लिखें तो ये इसको हम लेट कर लेते हैं B1 B2 हो गया था, B3 और B4। तो इस तरह से देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइनों को कट करती है तो 8 एंगल फॉर्म्ड होते हैं, T1 T2, B1 B2, T3 T4, B3 B4। अब ध्यान दीजिएगा इन लाइनों के बीच में ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये वाली, ये पैरेलल भी हो सकती है नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। अब देखिएगा इन लाइनों के बीच जो ये एरिया आपको दिख रहा है इसे कहते हैं इंटीरियर एरिया, और इन लाइनों से बाहर की ओर का जो एरिया है ये वाला, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एरिया। तो देखिएगा इंटीरियर एरिया में जो भी एंगल बने हुए हैं, ये इंटीरियर एरिया है, इन लाइनों के बीच वाला एरिया, तो इन लाइनों के बीच वाला एरिया यानी इंटीरियर एरिया में जो भी एंगल बने हुए हैं उन्हें इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से एंगल इंटीरियर एरिया में बने हुए हैं, B1 B2, T3 और T4, ये इंटीरियर एंगल हैं। तो आप देखेंगे इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल B1, एंगल B2, एंगल T3 और एंगल
T4। ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर एरिया में बनने वाले एंगल। ठीक है, इन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल। इसी तरह से एक्सटीरियर एरिया, यानी इन लाइनों से बाहर की ओर जो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, यहां बनने वाले जो एंगल हैं T1, T2, B3, B4, इन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, T1, एंगल T1, एंगल T2, T1, T2 और B3, B4, एंगल B3 और एंगल B4, ये है एक्सटीरियर एंगल। तो आपको समझ में आ गया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर एरिया में ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांसवर्सल लाइन के, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले जो एंगल होते हैं उन्हें कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से बता दूं, फिर से सुन लीजिएगा, इंटीरियर एरिया, ये देखिए इंटीरियर एरिया है, इंटीरियर एरिया में ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले जो एंगल होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देखेंगे यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में इंटीरियर एरिया में बनने वाले एंगल। देखिए तो इंटीरियर एंगल में, तो इंटीरियर एरिया में बनने वाले एंगल है B1, B2, T3, T4 और अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल कौन से हैं, B1 और T4। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल B1 और T4, एंगल B1 और एंगल T4, B1, T4 अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल B1 और T4। इसी तरह से B2 और T3, एंगल B2 और एंगल T3, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी B1 इक्वल होगा T4 के, B2 इक्वल होगा T3 के। चलिए आप देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर एरिया में ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले जो एंगल होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए ये एक्सटीरियर एरिया में बनने वाले एंगल कौन से हैं, T1, T2, B3, B4 और ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल ये देखिए T1 और B4, T1 और B4 अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह से T2 और B3 अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो ये होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सुन लीजिएगा, एक्सटीरियर एरिया में ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले जो एंगल होते हैं उन्हें कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से यहाँ पे, T1, B4, एंगल T1 और एंगल B4, इसी तरह से एंगल T2 और एंगल B3, T2 और B3, एंगल T2 और एंगल B3, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी एंगल T1 इक्वल होगा एंगल B4 के, एंगल T2 इक्वल होगा एंगल B3 के। तो ये था आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं संगत कोण। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल को समझने से पहले एक बार फिर से मैं ट्रांसवर्सल लाइन को समझा देता हूं। देखिएगा, जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करती हुई जाती है, जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करती हुई जाती है तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइनों को कट करती है तो 8 एंगल फॉर्म्ड होते हैं। ये देखिए इस पॉइंट पर 4 एंगल फॉर्म्ड होंगे, जैसे ये, इसके बगल वाला ये एंगल, इसी तरह से ये और इसके बगल वाला ये एंगल।
4 एंगल ये फॉर्म्ड होंगे और 4 एंगल यहां भी फॉर्म्ड होंगे इस वाले पॉइंट पे। पहले मैं इस पॉइंट पे बनने वाले 4 एंगल की बात कर लेता हूं। तो देखिएगा, अगर इस लाइन से ऊपर बनने वाले एंगल जो कि लाइन से ऊपर यानी टॉप पे बन रहे हैं, उनको मैं टी से रिप्रेजेंट करूं, और इस लाइन से नीचे बनने वाले जो एंगल हैं इसे मैं बी से यानी बॉटम में बनने वाले एंगल को बी से रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, लाइन से ऊपर यानी टॉप में बनने वाले एंगल को टी से, और लाइन से नीचे यानी लाइन के बॉटम में बनने वाले एंगल, लाइन के बॉटम में बनने वाले एंगल को मैं अगर बी से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो मैं इस एंगल को जो कि लाइन से ऊपर बन रहा है यानी टॉप में को T1 से, इसको T2 से, लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल, और ये लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे बनने वाले एंगल B1 और B2 यानी उसके बॉटम में बनने वाले एंगल। इसी तरह से इस लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल T3 और T4 से, T यहां पे टॉप में बनने वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और B यहां पे बॉटम में बनने वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां पे ये एंगल जो है लाइन से नीचे यानी बॉटम में बना हुआ है, तो इसे मैं ले लेता हूं B1 B2 के बाद B3 और B4। तो आप समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखते हैं कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग होगा। तो पहले मैं बात करता हूं ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाले एंगल की। तो देखिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में यानी एक ही साइड में बनने वाले एंगल हैं T1, B1, T3 और B3। इसमें कौन किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो ध्यान दीजिएगा, टॉप में बनने वाला एंगल टॉप के करस्पॉन्डिंग होगा और बॉटम में बनने वाले ये जो एंगल है B1 और B3 ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप देखेंगे एंगल T1 और T3, एंगल T1 और एंगल T3 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसी तरह से बॉटम में बनने वाले एंगल B1 और B3, एंगल B1 और एंगल B3 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। चलिए अब देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में बनने वाले एंगल। तो देखिए, राइट हैंड साइड में बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं, यानी एक ही साइड में बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं, T2, B2, T4 और B4। अब देखिए यहां पे कौन से एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। जो टॉप पे बने हुए हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और जो बॉटम में बने हुए हैं वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी T2, T4 ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से B2 और B4 होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप देखेंगे एंगल T2 और एंगल T4, एंगल T4 ठीक है करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और एंगल B2 और B4, एंगल B2 और एंगल B4 होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, यानी एंगल T1 इक्वल होगा एंगल T3 के, एंगल B1 इक्वल होगा एंगल B3 के, एंगल T2 इक्वल होगा एंगल T4 के, एंगल B2 इक्वल होगा एंगल B4 के। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले एंगल। लेकिन कौन से, जो टॉप में बने हुए एंगल है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे और जो बॉटम में बने हुए एंगल है वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। तो ये था आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए अब देखते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले इंटीरियर एंगल। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक ही साइड वाले इंटीरियर एंगल कौन से हैं। इंटीरियर एंगल आप जानते हैं, ये जो दो लाइनें हैं इनके बीच वाले बनने वाले जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल होते हैं, B1 B2 T3 T4 ये क्या है इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, B1 और T3। ठीक है, एंगल B1 और एंगल T3 ये क्या है, को इंटीरियर एंगल, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल, एंगल B1 और एंगल T3, एंगल B1 और एंगल T3। इसी तरह से एंगल B2, एंगल B2 और एंगल T4, एंगल T4 क्या है ये है को इंटीरियर एंगल।
देखिए जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल मींस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। जैसे ठीक है एंगल B1 और T3 क्या है को इंटीरियर एंगल यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले एंगल। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनका सम होगा 180 डिग्री मींस सप्लीमेंट्री। इसी तरह से एंगल B2 और एंगल T4 का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है भाई। तो जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं मींस उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये था करस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल।